हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है। तो गाइस, समथिंग रियली इंटरेस्टिंग इज ऑन द वे। सो जिन जिन बच्चों को एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए फॉर द सीबीएसई क्लास 10th, तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द कंप्लीट सेट ऑफ नोट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन आई, लाइट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। राइट, सो इन अ वेरी क्रिस्प सेंस, मतलब हम पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ चंदन गनोत्रा। आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम IIT Hyderabad in the year 2016. And since then, for the last 4 years, I have been developing teaching aids, trying to develop some methods जिसके लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा स्मूथ हो सकती है. And over these periods, I have trained more than 1,000 teachers and 20,000 plus students. So guys, अगर जिन जिन लोगों ने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन। तो अब तो एक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन करके भी एक चीज चल रही है। सो इन दैट द 9th 10th फाउंडेशन NTSC, ऑल द सब्सक्रिप्शंस आर क्लब टुगेदर इन अ वेरी एक्सक्लूसिव फॉर्मेट, राइट। एंड ये इसीलिए है क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ईदर थिंकिंग कि सर हमें बोर्ड्स की करनी चाहिए तैयारी, या अभी से हमें IIT का फाउंडेशन कर लेना चाहिए। सो दिस इज द परफेक्ट कॉम्बो। CG Live इज माई कोड अगर आपको 10% ऑफ लेना है। सो गाइज, लेट अस नाउ सी टुडेज वीडियो। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। वेलकम टू दी NCERT नोट्स एंड दिस इज़ योर एडुकेटर चंदन गनोत्रा। एंड गाइस, I have done my graduation from IIT Hyderabad in the year 2016. And तब से अब तक I have devoted my life for the last 4 years. I have been into the edtech industry. और आज जो चीज़ हमने नया चैलेंज उठाया है उसका नाम है बेसिकली हमें सारे के सारा जो आज लाइट है उसको कंप्लीट करना है in just less than 15 minutes. So let us see if we can manage this thing. So the complete NCERT notes for the light will be provided in this session. So let us start from the very very beginning. राइट सबसे पहले दोस्तों आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा अबाउट अ प्लेन मिरर, राइट। सो व्हाट्स अ प्लेन मिरर? इफ अ लाइट फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर इट रिफ्लेक्ट समथिंग लाइक दिस। ये तो हम सबने पढ़ रखा होगा बॉस, राइट। देन हम क्या करते थे, सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते थे एंड वी यूज टू से दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलते थे कि नहीं ये, राइट। सो द वेरी फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वॉज एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। गोइंग फॉरवर्ड फिर हमने सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में क्या पढ़ा था। वी स्टडीड दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन पर दे ऑल लाई, राइट। ये हमने सबने पढ़ रखा है अभी तक। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ये हम क्लास 8 से अपने बैगेज में लेकर आए हैं, राइट। इट्स अ वेरी सिंपल। तो 10th का चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है? हम इसी प्लेन मिरर को थोड़ा सा कर्व्ड बना देते हैं, राइट। वी मेक अ लिटिल कर्व्ड मिरर, समथिंग लाइक दिस। गाइज, ये जो पीछे लाइंस बनाते हैं ना, इसको बोला जाता है पॉलिशिंग, राइट, पॉलिशिंग। सो जनरली जो पॉलिश किया जाता है वो सिल्वर से किया जाता है। एंड वाई सिल्वर? बिकॉज सिल्वर रिफ्लेक्ट्स 99% ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, राइट। तो गाइज, अब इसको जो मैंने आपको फर्स्ट बना के दिखाया है इसको बोला जाता है अ कॉनकेव मिरर। ये गुफा की तरह दिख रहा है ना, लाइक अ केव। तो कॉनकेव मिरर में अगर लाइट आती है तो इट कन्वर्ज करती है इन द कॉनकेव मिरर। इसी की तरह एक दूसरा मिरर होता है जिसको कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है, जो कि इस तरह से होता है दोस्त। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर पर दोस्त अगर लाइट आती है तो लाइट रिफ्लेक्ट अवे कर जाती है, लाइट इज रिफ्लेक्टिंग अवे, राइट। इन द केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर लाइट इज अ कॉन्वेक्स मिरर में लाइट इज बेसिकली डाइवर्जिंग अवे, सॉरी नॉट रिफ्लेक्टिंग, हाँ मतलब इट इज डाइवर्जिंग अवे, कन्वर्ज नहीं कर रही, दूर चली जा रही है, राइट। अब थोड़ा सा इसको डीप में समझते हैं। तो अगर सपोज मैं देखूं, अगर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, राइट, तो अगर मैं इस सर्कल को यहां से इरेज कर दूं, समथिंग लाइक दिस, राइट। सो एक्चुअली दिस सर्कल इज फॉर्मिंग दैट इज नथिंग बट अ कॉनकेव मिरर। ऐसे ही तो कॉनकेव मिरर दोस्त बनता है, राइट। हर सर्कल का एक सेंटर होता है दोस्त, उसको मैं क्या बोल सकता हूं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। कर्वेचर का सेंटर, CURVATURE, सॉरी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इतना भी हमें पता है, राइट। तो अब बेसिकली दोस्त मैं क्या करता हूं कि अगर लाइट इस पर इस तरह से आ रही है, समथिंग लाइक दिस, राइट, लेट मी चेंज द पेन कलर। लाइट अगर इस तरह से आ रही है तो इट विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट। उस पॉइंट को बोलते हैं भैया हम फोकस, राइट। उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस, राइट, फोकस ऑफ दिस मिरर।
अगर मैं इस पॉइंट को, मेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर को और इस मिरर के सेंटर को एक लाइन से ज्वाइन कर दूं, उस लाइन को बोला जाता है द प्रिंसिपल एक्सिस, द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। इट इज व्हाट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। सेम चीज आपके कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी होती है। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में दोस्त क्या होगा, ये आपका सर्कल है, राइट। आपने इस सर्कल को कुछ इस तरह से तोड़ दिया, समथिंग लाइक दिस, ये आपने सर्कल को तोड़ दिया, और यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ तो दिस इज व्हाट द सरफेस इज, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ से अगर लाइट रे जा रही है, इस तरह से डाइवर्ज कर रही है, अगर मैं इसको बैक ऑफ द मिरर मिलाऊंगा तो इट विल स्टिल मतलब अपीयर टू कन्वर्ज। इट इज नॉट एक्चुअली कन्वर्जिंग, इट अपीयर्स टू दैट, राइट। अपीयर हो रहा है हमारे को ऐसा, रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा दोस्त। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक हमने पढ़ रखा था। इट इज़ वेरी वेरी क्लियर, यहाँ तक तो बहुत सिंपल सी बात है, राइट। अब बात आ जाती है हमारे कुछ रे डायग्राम्स की, राइट, रे डायग्राम्स की। अब रे डायग्राम्स में हमें क्या पढ़ना होता है कि अगर, अब मैंने आपको ये 3-4 चीज़ें बता दी। सपोज अगर मैंने यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर लिया दोस्त, समथिंग लाइक दिस, एंड लेट मी ड्रॉ अ प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज माई प्रिंसिपल एक्सिस। 3 पॉइंट्स डालने हमें बहुत ज़रूरी होते हैं, दैट इज पोल, दैट इज फोकस एंड दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले तो एक बहुत ब्यूटीफुल सा रिलेशन हमें सीखने को मिलता है, दैट इज दिस पर्टिकुलर लेंथ इज व्हाट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, right, and this particular length, like the length between the distance between pole and center of curvature is called radius of curvature. सबसे पहली चीज जो फॉर्मूला इस चैप्टर में आता है वो ये आता है कि जो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड यू शुड बी लर्निंग दिस पर्टिकुलर थिंग। ये चीज आप सबको लर्न करनी है। थोड़ा सा अब इसको इरेज करते हैं। अब इसके रे डायग्राम्स के फंक्शंस पर आते हैं। इसको मैंने इरेज कर लिया। अब सबसे पहले दोस्त मैंने क्या किया, अगर लाइट रे आपकी इन्फिनिटी से आती है, इफ द लाइट रे इज कमिंग इन फ्रॉम इन्फिनिटी लाइक दिस, अगर इस तरह से लाइट रे आपकी आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम द फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से निकल जाएगी, राइट। दैट इज पॉइंट नंबर 1, राइट। दूसरा पॉइंट क्या है, दैट इज द पॉइंट नंबर 1। दूसरा है कि अगर ये फोकस से निकल रही है, अगर इफ द लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम फोकस लाइक दिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चले जाने वाली है, राइट गाइस। अब मैंने क्या किया, ये ना कुछ रूल्स हैं जो हमें याद करने होते हैं। देन अनदर थिंग इज अगर लाइट रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो उसी पाथ पर रिट्रेस कर लेगी। इजंट दैट अमेजिंग माय डियर फ्रेंड्स, राइट। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट रे निकल रही है तो उसी को रिट्रेस कर लिया। एंड द फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद करना है कि अगर लाइट रे पोल पर इस तरह से पड़ती है तो इट रिफ्लेक्ट्स बैक इन सच अ वे दैट दिस एंगल, ये जो आपका एंगल है, एंड दिस एंगल, दे बोथ आर इक्वल। ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाने वाले हैं, राइट। सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इन सच अ वे दिस मेक्स द पैटर्न। अब थोड़ा इसको ध्यान से समझते हैं हम। इसी की हेल्प से लेट्स डू द रे डायग्राम्स, राइट। रे डायग्राम्स को अच्छे से समझते हैं। अब रे डायग्राम्स के लिए सबसे पहले कुछ केसेस बनाने होते हैं आपको, राइट। तो सबसे पहले अगर मैंने इस तरह से, वेट अ मिनट, राइट, सबसे पहले अगर मैंने इस तरह से एक बेसिक कॉन्केव मिरर बना दिया, सबसे पहले यहाँ पर इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, राइट, दैट इज माय प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पर आपने ये बाकी जो मैंने आपको 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी वो आपने बना दिया। लेट्स से दिस इज 1 पॉइंट, वेट अ मिनट, राइट। सो दिस इज जस्ट अ मिनट, या। सो दिस इज पोल, this point is focus, this point is center of curvature. सबसे पहले लेट्स से द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर पड़ा है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर आपकी लाइट रेस कुछ इस तरह से आती हैं, राइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पासेस फ्रॉम द फोकस। अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर पड़ा है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रेस विल बी पासिंग फ्रॉम फोकस। तो अब इसके इमेजेस के बारे में कुछ समझ लेते हैं। वन ऑफ द पॉइंट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्म, जो आपकी इमेज बनती है वो बनती है एट फोकस, राइट। इमेज इज फॉर्मिंग एट फोकस। एंड द सेकेंड पॉइंट इज इट इज वेरी डिमिनिश्ड, इट इज पॉइंट साइज, राइट। पॉइंट साइज्ड इमेज बन रही है आपकी, एकदम छोटी सी इमेज बन रही है दोस्त, लाइक वेरी वेरी स्मॉल इमेज, राइट।
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्त अब इसमें। अब मैंने बोला लेट अस सेव दिस इज माय कॉनकेव मिरर, ये मैंने लाइन बना दी, दिस इज माय पोल, दिस इज माय फोकस, दिस इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने बोला दोस्त कि नहीं, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी रख रखा है मैंने, द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। अब मैं क्या करूंगा, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट गई, फोकस से निकाल दिया आपने, समथिंग लाइक दिस। दूसरी लाइट मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से आर पार निकाल दूंगा। अब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट बना, सपोज इसको मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये छोटा सा यहाँ पर मेरा इमेज बनी, राइट। ये जो मेरी छोटी सी इमेज बनी, समथिंग लाइक हियर। तो अब ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी होता है, जो इमेज बनती है वो बनती है बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ के बीच में आपकी दोस्त इमेज बन रही है, राइट। अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इमेज की हाइट क्या है, इट इज डिमिनिश्ड, ठीक है, इमेज थोड़ी सी छोटी बन रही है, राइट। एंड इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज आपकी रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है दोस्त, बहुत सिंपल। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो केस आ गया वो ये आ गया कि अब मैंने वापस से पोल बना दिया, ये वापस से फोकल बना दिया, ये वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया। अब जो मेरा ऑब्जेक्ट है दोस्त वो कहाँ पर है, एट सी। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट सी, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस माय डियर फ्रेंड्स। अब जो मेरा अगर ऑब्जेक्ट एट सी रख दिया गया, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। कैसे, यहां से एक सीधी लाइट रे गई एंड इस तरह से यहां से निकल गई, दूसरी लाइट रे यहां से गई और कुछ इस तरह से यहां से निकल गई। तो दोस्त अगर मैं इसकी इमेज बनाऊंगा, इजंट दैट सुपर इंटरेस्टिंग। अरे रुको रुको रुको, हाँ, तो यहां पर अगर मैंने बनाई तो इसकी इमेज भी यहां बन रही है। सो इमेज इज अगेन फॉर्म्ड एट सी। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो जो मेरी इमेज बन रही है वो भी एट सी बन रही है। द इमेज इज अगेन एट सी, इट इज रियल, इट इज इन्वर्टेड, राइट, एंड एट द सेम टाइम इमेज इज ऑफ सेम साइज, इमेज का साइज आपका एग्जैक्टली सेम है। हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अ केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अ केस जो हमें पढ़ना है, राइट। अब अगला केस क्या करते हैं, आपने कॉनकेव मिरर बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस रख दिया, राइट। यहां से लाइट रह गई एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज गोइंग फ्रॉम दिस। एंड दूसरी जनरली मतलब पोल वाली बनाते नहीं है क्योंकि आई इज इक्वल टू आर करना पड़ेगा, ये वाली लाइट रे बना दी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आर पार, राइट। अब मुझे पता लगा मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहां बन गया दोस्त, हाउ इंटरेस्टिंग, राइट। तो अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी मेरी जो इमेज बनी थी, अगर मेरा ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन सी एंड एफ है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, मेरी इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सी, राइट। इमेज इज फॉर्मिंग बियॉन्ड सी, राइट। एट द सेम टाइम इमेज मेरी किस तरह से है, इमेज इज रियल, इमेज इज इनवर्टेड, राइट। एंड वेरी मच सो इमेज इज मैग्नीफाइड। बड़ी दिख रही है कि नहीं दोस्तों, इमेज मैग्नीफाइड, इमेज आपको मैग्नीफाइड भी दिख रही है। हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस कॉन्सेप्ट, राइट। अब आ जाते हैं एट एफ वाला केस। ये मैंने अपना बना लिया मिरर, ये मैंने इस तरह से बना लिया, दिस इज माई पोल, दिस इज माई फोकस, दिस इज माई सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेट्स से द ऑब्जेक्ट इज एट एफ। अगर आपका ऑब्जेक्ट एफ पर पड़ा है तो आप क्या करोगे दोस्त, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, राइट, तो सबसे पहले आपने एक सीधी लाइट रे निकाली और यहां से निकल गई ऐसे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप निकालोगे तो वो लाइट रे कुछ इस तरह से चली जाएगी। अब इसको दोस्त अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको पता लगेगा द रेज आर नॉट मीटिंग, दे आर नॉट कन्वर्जिंग, नॉट डाइवर्जिंग। तो जनरली हम इसको बोलते हैं कि भैया ये इन्फिनिटी पर जाकर मीट कर जाएगा, राइट। और अगर इन्फिनिटी पर जाकर मीट करेगा तो इमेज भी उस वक्त बहुत ही बड़ी बनेगी। एम आई करेक्ट। तो यहां को अगर अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर जाके बन रही है, एंड द इमेज इज हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ही ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। एंड अगेन इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। At the same time, it is real and inverted image, right? Now, another case for this is अगर ये आपका mirror है, right? If this is your mirror, concave mirror, और यहाँ पर मैंने इस तरह से बना दिया, right? And इसके ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं। If this is P, this is F, this is center of curvature. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर मैंने अपना ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन F एंड P, F एंड P में ऑब्जेक्ट रखने के बाद मैं क्या करता हूं,
यहाँ से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट गई, इधर से निकल गई। मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर एक पैरेलल बीम एक बीम निकालूंगा तो वो कुछ इस तरह से निकलेगी। अब मुझे पता लग रहा है दोस्त, द रेज आर एक्चुअली डाइवर्जिंग, दूर भाग रही हैं, राइट, दे आर नॉट कन्वर्जिंग, दूर भाग रही हैं। अब मैं क्या करूंगा, इनको कन्वर्ज करने के लिए मैं मिरर के पीछे चले जाऊंगा, राइट। अब मैं मिरर के पीछे चला गया, समथिंग लाइक दिस, राइट। अब ये मिरर के पीछे मीट कर रही हैं, तो जो मेरा इमेज बनेगी दोस्त वो कुछ यहाँ बनेगी, राइट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट अ केस, बोर्ड्स में 100% आ सकता है ये। अब इसमें क्या है, इमेज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी बन रही है इमेज। It is virtual and erect for the very very first time. Image is virtual and erect. It is behind the mirror, right? It is behind mirror. Mirror के पीछे जाकर बन रही है मेरी image. It is behind the mirror and it is magnified. जो image बन रही है वो magnified बन रही है. Another important concept आपको याद रखना है, right? अब ये सारी चीज़ें तो दोस्त हमने कर ली, राइट। अब इसका अगर मैं यही आपका एक कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो इस मामले में कॉन्वेक्स मिरर बहुत सही है यार। उसने बोला बेचारे बच्चों ने तो बेचारे बच्चों को कॉनकेव मिरर ने बहुत चीज़ें मतलब सिखा दी, तो मैं 2 ही केसेस लेके आया हूं। सो वेरी फर्स्ट केस इन दिस इज, अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है, अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी और छोटी बनेगी, एंड एट द सेम टाइम इट इज़ वर्चुअल, right? In the case of a convex mirror, image that is being formed, that is virtual, मन घड़ंत image है, क्योंकि ये dotted lines आ गई ना दोस्त, the rays are not actually meeting, so it is virtual, right? अगर इसी को मैं एक ये वाला केस देखता हूँ, अब इसमें ये दूसरा लास्ट केस है, that's it। इसने बोला बच्चे वैसे भी बहुत पढ़ाई कर रहे हैं बोर्ड्स के लिए, तो दूसरे केस में निपटा देते हैं, बस ज़्यादा केसेस ही नहीं बनाते। तो यहाँ पर आपने बना दिया इसका फोकस, यहाँ आपने बना दिया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज आपकी मतलब कहीं पर भी यहाँ पर पड़ी है, राइट, सॉरी ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर पड़ा है, यहाँ से आपकी रे गई, राइट, इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम द फोकस, राइट, एक्चुअली पास नहीं हो रही, इट अपीयर्स टू पास। दूसरी रे मैं सोच रहा हूँ ब्लू कलर की बनाता हूँ, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलनी चाहिए, समथिंग लाइक दिस। तो इमेज जो मेरी बनेगी दोस्त वो ग्रीन कलर से बना देता हूँ, इमेज विल बी फॉर्म समवट हियर, राइट, इमेज यहाँ बनेगी। तो इमेज कैसे बन रही है, ऑब्वियसली इट इज़ वर्चुअल, इमेज जो आपकी बन रही है दोस्त वो वर्चुअल बन रही है, वो इरेक्ट बन रही है, राइट, इट इज़ फॉर्म्ड वर्चुअल इरेक्ट, इट इज़ फॉर्म बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, राइट, मिरर के पीछे जाकर बन रही है, दैट्स इट, एंड इट इज़ डिमिनिश्ड। अब गाइज एक चीज़ इस चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि यूसेस ऑफ दिस मिरर्स, यूसेस ऑफ कर्व्ड या फिर स्फेरिकल भी लिख रखा होता है मिरर्स, राइट। तो इसमें एक सबसे बड़ा यूज़ तो दोस्त ये है, वन ऑफ द बिगेस्ट यूज़ इज कि जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, राइट, दैट इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट, right, that is used as a shaving mirror, right, ये डेंटिस्ट और शेविंग मिरर में यूज किया जाता है। ये वो वाला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, जब आपको एक मैग्नीफाइड इमेज भी मिलती है और सीधी इमेज भी मिलती है। द सेकेंड यूज ऑफ अ कॉनकेव मिरर में भी, कॉनकेव मिरर इज अ सोलर फर्नेस, राइट, सोलर फर्नेस, द सेकेंड यूज। अब सोलर फर्नेस वाला कब, व्हेन द सन, जैसे अब सन आपका कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, और इमेज आपकी कहाँ बनती है, फोकस पर, राइट। सो समथिंग लाइक दिस, इस तरह से आपकी यहाँ पर रेज आकर मिल रही हैं, तो दैट इज वन सच यूज, राइट। अब एक बार उसका देख लेते हैं, व्हाट इज द यूसेज ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, राइट। अब कॉन्वेक्स मिरर का वन ऑफ द बिगेस्ट यूज इज, इट इज यूज एज अ रियर व्यू मिरर, राइट, जो आपकी गाड़ियों के पीछे या एक्टिवा के इस आगे लगा होता है ना, मतलब ईयर्स पर, मतलब ईयर्स ही बोलेंगे ना जो भी बोलेंगे, राइट। और ये कौन सा केस है, हाँ, क्योंकि मेरे को ऑब्जेक्ट आपको सीधा तो चाहिए एंड डिमिनिश्ड भी चाहिए, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन टू यूज दिस इज इसका जो वो होता है, मतलब रेंज ऑफ व्यू होता है वो वाइड होता है, वाइड रेंज ऑफ व्यू, मतलब बेसिकली अगर मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है तो बहुत दूर का इमेज भी बना सकता है, उसका जो
रेंज ऑफ व्यू है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल प्लेन मिरर और अ कॉन्केव मिरर. सो दैट इज़ व्हाट वी यूज़, राइट. अब दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर मैंने सपोज एक ग्लास स्लैब लिया, राइट. ग्लास स्लैब ऑब्वियसली किसका बना होगा, ग्लास का बना होगा, राइट. और मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक लाइट रे आ रही है समथिंग लाइक दिस, राइट. अब लाइट को दोस्त सीधा ऐसे चले जाना चाहिए था, राइट. लाइट अगर आ रही है तो सीधे चले जाना चाहिए था, बट नहीं नहीं नहीं. अब लाइट ने क्या किया, लाइट ने अपना पाथ चेंज कर लिया, राइट. और फिर वापस ऐसे चली गई. अब इस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को, क्योंकि लाइट ने जैसे ही जहाँ पर चेंज इन मीडियम होता हुआ देखा, लाइट ने क्या किया, लाइट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, राइट. लाइट चेंज इट्स डायरेक्शन. दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज व्हाट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन तो हमने बहुत पढ़ लिया. रिफ्लेक्शन वॉज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन इज change in speed of light and hence change in direction of light when it passes from one medium, ये air हो गया, ये glass हो गया, ये वापस air हो गया. तो जहाँ जहाँ पर भी दोस्तों मीडियम चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पर एक मीडियम चेंज हुआ, एक यहाँ पर मीडियम चेंज हुआ, लाइट ने अपना पाथ चेंज कर लिया, राइट. अब एक चीज़ दोस्त इसके अंदर हमें समझनी पड़ेगी कि अगर आपके पास सपोज ये मीडियम है, अगर सपोज ऊपर वाला आपका डेंसर मीडियम है और नीचे वाला आपका रेयरर मीडियम है, राइट. तो अगर लाइट इस तरह से आ रही है एंड दिस इज माय नॉर्मल, राइट. तो लाइट अगर डेंसर से रेयरर में आ रही है, डेंसर में पार्टिकल्स पास पास हैं, रेयरर में पार्टिकल्स दूर दूर हैं. एनालॉजी है, हालांकि ये ऑप्टिकल डेंसिटी और ये अलग अलग होती हैं, बट जनरली हम रेयरर मतलब दूर दूर फैले हुए हैं, राइट. डेंसर से रेयरर आ रही है तो इट वॉन्ट गो स्ट्रेट, ऑब्वियसली इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. If it is coming from denser to rarer, it will bend away from the normal. और इसी का अगर मैं उल्टा लिखूं कि if this is rarer medium and this is denser medium, ये अगर आपका denser medium है, if a light is coming from rarer to denser, अगर लाइट इस तरह से आ रही है और नॉर्मल मैंने कुछ इस तरह से बना दिया, तो लाइट won't go like this. Obviously, light will come closer to the normal. It will bend towards the normal. राइट. अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. और गाइस जैसे उसमें एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर करते थे, तो इसमें एंगल आई और आर इक्वल तो नहीं होगा, बट दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस. जो इंसिडेंट रे नॉर्मल से बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, एंड जो रिफ्रेक्टेड रे नॉर्मल से बनाती है उसको बोल देते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट. अब लॉज पढ़ते हैं. देयर आर सर्टेन लॉज, राइट, ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज हैं, राइट, जैसे रिफ्लेक्शन के होते थे. तो एक लो तो सीधा सीधा दोस्त सेम है, राइट. अगर लाइट कुछ इस तरह से ऐसे पड़ी यहाँ पर मीडियम पर, राइट, और ये सपोज मेरा नॉर्मल है और लाइट कुछ इस तरह से चली गई, तो वन ऑफ द लॉ इज वेरी मच सिमिलर. दैट इज द फर्स्ट लॉ इज कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन. एक ही प्लेन पर लाई करते हैं. तो पहला रूल तो बिल्कुल सिमिलर है, या इसको पहला बोल लो या दूसरा बोल लो. सेकंड इज डिफरेंट. उसके अंदर क्या होता था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. दोस्त इसके अंदर आई और आर इक्वल नहीं है. इफ दिस इज आई, राइट, इफ दिस इज आई एंड दिस इज आर, ये मेरा आर है, तो इस केस में द साइन ऑफ दिस एंगल साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर विल बी इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, राइट. ये कॉन्स्टेंट होता है. दिस लॉ इज व्हाट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ. इसको हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं, राइट. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ स्नेल्स लॉ. अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं. अब स्नेल्स लॉ फ्यूचर में जाके इसी कांस्टेंट क्वांटिटी को हम n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब वो क्या होता है समझते हैं अच्छे से. अब गाइज लाइट के केस में हम स्पीड हमेशा तो याद नहीं रख सकते कि लाइट की स्पीड अलग अलग, बस एक ही हमने याद रख रखी है बचपन से कि द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, राइट, जनरली वैक्यूम की होती है. द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ meters per second. That fast is the speed of light. 3 × 10⁸ meters per second. इतनी तेजी से लाइट चलती है, राइट. तो अब मैंने क्या किया, मेरे को सबका तो याद रखने की जरूरत नहीं है, तो वी केम अप विद अ टर्मिनोलॉजी दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोस्त क्या है समझते हैं इस बात को. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, किसी भी चीज़ का अगर सपोज मैंने एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या आप म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो या एन से रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी प्रॉपर्टी का, राइट, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम,
राइट कि भैया अगर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम कम होगी। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ दैट n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v, राइट कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम वेलोसिटी ऑफ लाइट, राइट। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v, राइट। सपोज दोस्त मैंने दो मीडियम्स ले लिए तो मैं लिख सकता हूँ n1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v1 और लिख सकता हूँ n2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v2। कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशन मेरे पास एक चीज़ आ जाएगी, अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, मतलब इसको फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा n1 डिवाइडेड बाय n2 इज इक्वल टू v2 डिवाइडेड बाय v1, राइट। सो दिस इज अ वेरी फेमस थिंग। अगर आपका, तो इसको ना जनरली हम ऐसे भी लिख देते हैं n ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, राइट। सॉरी n ऑफ, गलत लिख दिया मैंने, हाँ इसको ये भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, राइट। तो अगर मेरा जो दूसरा मीडियम है उसको आप वैक्यूम मान लेते हो, अगर दूसरे मीडियम को वैक्यूम मान लेते हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने स्टैंडर्ड 1 मान रखा है, राइट, और उसमें स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर कितनी हो जाती है 3 × 10⁸, तो यही फॉर्मूला मेरा क्या बन जाता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है दैट n2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय v, वेयर c इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब ये जो फॉर्मूला बन जाता है दोस्त, ये बन जाता है ऑफ अ टर्म कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी टर्म इज इक्वल टू c/v। इसको क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू c/v, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब आपको सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करने की दोस्त बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रख लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 1.0003, इसको भी नियरली इक्वल टू 1 ही मानते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.33 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.5। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद करनी है कि जो आपका डायमंड होता है दोस्त, राइट, मैं पिंक यूज़ कर रहा हूँ स्केच, ठीक है, डायमंड तो वाइट से बनाना चाहिए। जो आपका डायमंड होता है, स्पार्कलिंग ऑफ अ डायमंड, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, इट्स द मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो डायमंड के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा होता है 2.42। कभी अगर बोर्ड्स में पूछ लिया जाए तो भैया इसका मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड के अंदर इज मिनिमम, सबसे कम स्पीड होने वाली है लाइट इन द डायमंड, राइट। अब मैंने बोला कि ग्लास स्लैब ही क्यों पढ़े, राइट। अब मैंने एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया, बस उसको एक कर्वेचर दे दिया समथिंग लाइक दिस, राइट। या उसको, अब ये कर्वेचर कैसे दिया होगा कि ये भैया एक सर्कल का पार्ट होगा, इसी तरह ये दूसरे सर्कल का पार्ट होगा, ठीक है दोस्त। सबसे पहले अगर मैंने इसके अंदर एक लाइन बना ली समथिंग लाइक दिस, सेम उसी तरह से इसका एक सेंटर होगा, उसको बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका एक फोकस होगा, सिमिलरली सेंटर, इसका फोकस, इसके दो हो जाते हैं। तो इसको F1 और इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लिख सकते हो और 2F भी लिख सकते हो। तो C1 लिख दीजिए, इसको 2 लिख दीजिए, राइट। तो ये जो फिगर बनी ना दोस्त, ये जो फिगर बनी आपकी, इसको बोला जाता है अ कॉन्वेक्स लेंस। अब गाइस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर दोनों भाई हैं। कैसे कि कॉन्केव मिरर में भी कन्वर्जेंस होता था, राइट। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर भी अगर आप ध्यान से देखोगे, राइट, कि लाइट आ रही है, इट इज कन्वर्जिंग, राइट। इसके अंदर भी कन्वर्ज हो रहा है, उसके अंदर भी कन्वर्ज हो रहा था, राइट। इट इज कन्वर्जिंग इन दिस, इट इज कन्वर्जिंग इन दैट। अभी कुछ लोग बोल रहे होगे सर आपने मिरर फॉर्मूला नहीं बताया, तो मैं मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला एक साथ बताता हूँ, राइट, लास्ट में, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, राइट। तो ये आपने बना दिया, राइट। सिमिलरली अगर मैं इस लेंस को इस शेप में बनाऊं दोस्त, इस शेप में बनाऊं, ये लेंस डाइवर्ज करता है, ये लेंस लाइट को डाइवर्ज करता है, वही ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके इसका एक वर्चुअल फोकस बनेगा। इस लेंस को बोला जाता है अ कॉन्केव लेंस। इस लेंस को भैया हमने बोल दिया अ कॉन्केव लेंस, राइट। अब बेसिकली इसके भी कुछ रे डायग्राम समझ लेते हैं दोस्त, राइट। अब रे डायग्राम्स में अगर मेरे पास ये लेंस कुछ इस तरह से है, राइट, और सबसे पहले मैंने क्या किया, अगर मेरे पास लेंस कुछ इस तरह से है और मैंने यहाँ पर एक वो बना दिया, लाइक अ प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, राइट। लेंस के सेंटर को, जैसे उसको पोल बोलते थे, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। इसी तरह से यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस तो रहेगा ही,
राइट, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो दोस्त रह गई। अगर लाइट रे आपके पास सीधी आ रही है, राइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम द फोकस, दैट इज रूल नंबर 1। अगर सीधी आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम द फोकस। अगर लाइट रे आपकी फोकस से आ रही है, अगर लाइट रे आपकी फोकस से निकल रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 इन दिस इज, लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो सीधी चली जाएगी, राइट। इट विल नॉट बी रिफ्रैक्टिंग, मतलब इट इज जैसे आई थी वैसे के वैसे निकल जाने वाली है लाइट। इजंट दैट इंटरेस्टिंग अ कॉन्सेप्ट, राइट। इस तरह से ये निकल जाने वाली है। अब इसके साथ अगर हम रे डायग्राम समझते हैं, राइट, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर इसके साथ रे डायग्राम समझते हैं तो सबसे पहला केस क्या हो गया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, ये आप O लिख लीजिए, ये F1 लिख लीजिए, ये F2 मतलब ये C1 लिख लीजिए, इसको F2 लिख लीजिए, इसको C2 लिख लीजिए। अगर लाइट आपकी सीधी पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास फ्रॉम द फोकस। तो कॉन्वेक्स का पहला केस क्या हो गया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज आपकी फोकस पर बनेगी। इट इज पॉइंट साइज्ड इमेज बन रही है आपकी, एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। इसमें दोस्त रियल एंड इन्वर्टेड नहीं दिख रहा, बट इफ यू रेफर टू द अदर लेक्चर्स दैट आई हैव टेकन इन आगाज सीरीज, आपको मैंने प्रूफ करके दिखाया है बाय द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कि सच में इमेज उल्टी बनती है, राइट। अगले केसेस से समझ आ जाएगा। द नेक्स्ट केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये O हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया, सिमिलरली ये F हो गया, ये C हो गया, इसको F डैश भी लिख सकते हो, एक ही बात है, राइट। तो अगर आपका बियॉन्ड C ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, इफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C, लाइट इधर से गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज पासिंग समवेयर हेयर, राइट। और दूसरी लाइट की रे कहाँ से निकाल लूंगा, इस तरह से, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो आपकी जो इमेज बन रही है दोस्त वो कैसे बन रही है, समथिंग लाइक दिस। तो इमेज, अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, अगर इफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ के बीच में इमेज आपकी बन रही है, राइट। इट इज स्मॉलर इन साइज मतलब डिमिनिश्ड, एंड सच में रेज मीट कर रही हैं तो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। अगला केस देखते हैं। इन द नेक्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, राइट, बिटवीन C एंड F पढ़ लिया था, सपोज ये F हो गया, ये C हो गया, ये भी F हो गया, ये भी C हो गया, राइट। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया गया, अगर आपका ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर दोस्त रख दिया गया तो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जा रही है, राइट, आफ्टर रिफ्रैक्शन इस तरह से निकल गई, और एक इस तरह से जाकर कुछ ऐसे। तो अगर इसको आप सही से बनाओगे, मतलब ये मैंने थोड़ा सही नहीं बनाया, तो जो आपकी इमेज बनेगी वो एग्जैक्टली एट C बनेगी, जो आपकी इमेज बनेगी वो एग्जैक्टली एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बनने वाली है। इट इज रियल, इट इज इन्वर्टेड, एंड इट इज ऑफ सेम साइज। गाइस, सोचने की बात यह है कि जो जो कॉन्केव मिरर में प्रॉपर्टीज थी, कॉन्वेक्स लेंस में लगभग सेम प्रॉपर्टीज जा रही हैं, राइट। द अनदर केस इज, अगर आपने अब ऑब्जेक्ट को, अब हमने, ये मेरा F हो गया, ये मेरा C हो गया, ये मेरा F हो गया, ये मेरा C हो गया। नाउ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F। अगर मैंने C एंड F के बिटवीन अपना ऑब्जेक्ट रख दिया तो दोस्त अब क्या होगा, लाइट इस तरह से गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज लाइक दिस, और दूसरी लाइट इस तरह से यहाँ गई। तो जो आपकी जो इमेज बनने वाली है दोस्त वो कुछ यहाँ बनने वाली है, जहाँ पर लाइट रेज मीट कर रही हैं थोड़ी पहले बन जाएगी, मतलब यहाँ पर। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इमेज इज फॉर्मिंग बियॉन्ड सी आपकी इमेज बन रही है। इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड इट इज मैग्नीफाइड इमेज आपकी जाकर बन पा रही है, राइट। अब ऑब्जेक्ट एट F अगर रख दिया, राइट, तो सॉरी गाइज, मतलब इसमें एग्जैक्ट वो नहीं बन रहा बिकॉज इट्स द नोट्स, बट इससे आपको एक क्विक रिवीजन होने में बहुत हेल्प मिल जाएगी, राइट। अगर ऑब्जेक्ट आपका एट F रख दिया तो यहाँ से आपके पास सबसे पहले लाइट रे गई समथिंग लाइक दिस, और इसके बाद ये यहाँ से निकल गई, और लाइट रे यहाँ से पैरेलल, राइट। तो वही बोल देंगे कि इट इज़ फॉर्मिंग एट इन्फिनिटी पर आपकी लाइट बन रही है। इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, एंड इट इज़ हाईली मैग्नीफाइड। बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन हो रहा है भैया, इसमें बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन हो रहा है। अब द अगला केस इज, ये आपका बना दिया आपने समथिंग लाइक दिस,
ये यहाँ पर बना दिया एंड आफ्टर दैट मेरा यहाँ पर ये F बन गया. जस्ट अ मिनट, दिस इज माई F, दिस इज माई C, दिस इज माई F, दिस इज माई C, राइट. F, जस्ट अ मिनट, या राइट, F और C मेरा बन गया, राइट. अब मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन F एंड O, मतलब बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, राइट. अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस. अब इसमें क्या होगा, अगर लाइट ऐसे गई, इट अपीयर मतलब इट पासिस फ्रॉम द दिस वन, और अगर इधर से गई ऐसे, अब लाइट एक्चुअली तो डाइवर्ज कर रही है दोस्त, राइट. अब मैं क्या करूँगा, एक्स्ट्रापोलेट करूँगा, राइट. आई एक्स्ट्रापोलेट और मेरी यहाँ पर कहीं बड़ी इमेज बन जाएगी. सो दिस इज अगेन अ वेरी एक्सक्लूसिव केस जिसमें इमेज आपकी वर्चुअल बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है, जो आपकी इमेज दोस्त बन रही है इसके अंदर, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, राइट. अगेन इट इज मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, राइट. एंड इट इज ऑन द सेम साइड, राइट. चलिए, अब यही अगर मैं आपका कॉनकेव लेंस की बात करूं, तो कॉनकेव लेंस भी बहुत दयालु है. कॉनकेव लेंस ने बोला कि यार बच्चों ने इतना पढ़ लिया है, एक दो ही केस रखते हैं, कि एक तो ये वाला केस हो गया, राइट, कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज आपकी फोकस पर बनती हुई प्रतीत होगी. एंड द सेकेंड केस इज कि अगर ये आपका अ कॉनकेव लेंस है, इफ दिस इज योर कॉनकेव लेंस समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पर अगर आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो एक रे दोस्त आपकी ऐसे गई, इट इज देयर, राइट, तो आपने पीछे फोकस से निकाल दी, राइट. और दूसरी रे दोस्त आपने क्या किया, दूसरी रे आपने इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम दिस वन. तो ये जो छोटी सी ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूँ, ये आपकी इमेज बन गई छोटी सी. तो इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट. इट इज डिमिनिश्ड, ठीक है, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इट इज डिमिनिश्ड, राइट. एंड इट इज ऑन द सेम साइड, राइट. नाउ गाइज लेट अस लर्न अन अदर इन कॉन्सेप्ट कॉल्ड यूसेस ऑफ लेंसेज, राइट. एक तो यार वन ऑफ द फेमस यूज इज टू मतलब क्योर द आई डिफेक्ट, राइट. जो आई डिफेक्ट्स होते हैं, राइट, उसको क्योर करने के लिए इट इज यूजफुल, राइट, इधर कॉनकेव और कॉन्वेक्स, राइट. द सेकेंड वन इज कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, इट इज यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब इसको हम मैग्नीफाइंग लेंस की तरह यूज करते हैं टू रीड द स्मॉल अल्फाबेट्स ऑफ द डिक्शनरी, राइट. और जो थर्ड आपका एक कॉनकेव, अरे सॉरी, लेंस लिखना था ना, गलती से लिख दिया, राइट. और जो आपका कॉनकेव लेंस है, राइट. कॉनकेव लेंस का दोस्त वन ऑफ द बिगेस्ट यूज इज ये सिक्योरिटी. वो जो आपके डोर नॉब्स नहीं होते, ये जो आपने डोर नॉब्स देख रखे होंगे, वहाँ पे एक वो होता है, पीप होल होता है, उसमें इट इज यूज्ड, राइट. उसके अंदर वी यूज दिस पर्टिकुलर थिंग, कॉनकेव लेंस उसके अंदर यूज किया जाता है, राइट. बहुत बढ़िया. नाउ गाइज लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग कॉल्ड द लेंस एंड मिरर फॉर्मूला. सबसे पहले मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं, राइट. मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं. अब गाइज लेंस और मिरर फॉर्मूला मैंने लास्ट में एक साथ इसलिए रखा क्योंकि ताकि आपको याद करना ईजी हो जाए. तो गाइज अगर सपोज मैं एक बेसिक कॉनकेव मिरर की बात करूं, समथिंग लाइक दिस. अगर आपने ऑब्जेक्ट यहां पर रख लिया दोस्त, इफ द ऑब्जेक्ट इज समवेयर हियर, राइट, तो इस डिस्टेंस को बोला जाता है यू, दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट. सपोज आपकी इमेज कहीं पर भी, सपोज यहां आपकी इमेज बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस इज व्हाट इज कॉल्ड वी, दैट इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस. और फोकल लेंथ तो दोस्त आपको पता ही है, राइट. तो एक चीज इसमें आपको ध्यान देनी है जिसको साइन कन्वेंशन बोला जाता है, कि बीच वाले को आप मान लीजिए जैसे पोल है, तो दैट शुड बी योर पोल, ये आपका पोल हो गया. अब पोल से आगे जा रहे हो दोस्त, द वैल्यूज विल बी पॉजिटिव. पोल से पीछे जा रहे हो दोस्त, द वैल्यूज विल बी नेगेटिव. पोल से ऊपर जा रहे हो, वैल्यू विल बी पॉजिटिव. नीचे जा रहे हो, द वैल्यू विल बी नेगेटिव. ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. दिस इज द बेसिक साइन कन्वेंशन, राइट. एंड देयर इज समथिंग कि अगर सपोज ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ये हाइट ऑफ इमेज हो गया, राइट. अब दो फॉर्मूलेज इसके अंदर आपको समझने हैं दोस्त. द फर्स्ट फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द मिरर फॉर्मूला. इसको मिरर फॉर्मूला बोलते हैं. एंड देन देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड मैग्निफिकेशन. अब मैग्निफिकेशन को m से लिखते हैं. मैग्निफिकेशन is equal to height of image divided by height of object. Magnification is height of image
divided by height of object, right? That is what is called a magnification. इसको ये भी लिखते हैं minus v by u. That is in the case of a mirror. Mirror के केस में ये भी फॉर्मूला होता है. तो हमें पता लग गया the mirror के केस में two formulas we have to remember. One is 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. That is the mirror formula. The second is magnification is equal to height of image divided by height of object is equal to minus v by u. अगर सेम चीज में लेंस की बात करूं दोस्त, इफ आई टॉक अबाउट द लेंस फॉर्मूला, राइट, तो लेंस फॉर्मूला के केस में सपोज एक मैंने एक बेसिक सा लेंस बना लिया समथिंग लाइक दिस, और आपका कुछ इस तरह से इमेज बन रही है, राइट. द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द ऑब्जेक्ट इज व्हाट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द इमेज इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस. और फोकल लेंथ तो दोस्त आपको पता ही है, राइट. तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ. रिमेंबर दैट उसके अंदर पॉजिटिव था, इसके अंदर नेगेटिव, और इसका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लस वी बाई यू. उसके अंदर माइनस था, इसके अंदर प्लस है. दैट इज द ओनली डिफरेंस. एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, राइट, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ सो दैट यू शुड बी रिमेंबरिंग, राइट, इन द केस ऑफ मिरर एंड इन द केस ऑफ लेंस, राइट. मैंने तो इसको ऐसे याद कर रखा है यार, मिरर मतलब जो हम बचपन में पढ़ते थे, बचपन में पहली चीज़ पॉजिटिव पढ़ते थे, तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, पहली चीज़ पॉजिटिव. इसके अंदर 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, राइट. दूसरा केस क्या है दोस्त, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, इसके अंदर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू प्लस वी बाई यू, राइट. एंड नाउ गाइज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो आपको नोट्स में लिखना पड़ेगा वो है पावर. पावर ऑफ अ लेंस. Power of a lens is the convergence or divergence की ability, right? Ability to converge or diverge. That is what is called power. So the formula for power is equal to 1 upon f. That is the formula for power. Power is equal to 1 by f and f has to be in meters. That is very very important. दोस्त अगर f मीटर्स में नहीं है ना तो गलत हो जाएगा, राइट. एंड द यूनिट फॉर SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर. डायोप्टर इसको कैपिटल D से लिखते हैं, राइट. तो अगर आपको पावर निकालने को बोल गया, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर और पावर बताओ, तो आप क्या लिख दोगे, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10. सबसे बड़ी गलती, डिवाइडेड बाय 100 भी करना पड़ेगा, राइट. तो इट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10 डायोप्टर. दैट इज हाउ यू हैव टू डू सच क्वेश्चंस. Okay guys, so these were the notes for light reflection and refraction. Signing off, Chandan Ganotra. Right, stay safe, stay healthy. See you soon.